हेलो स्टूडेंट, स्टडी एग्जाम का शत्रुघ्न में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का एक चैप्टर करेंगे, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। समय और कार्य बहुत ही आसान टॉपिक है। यहाँ आपको दो बातों की याद रखना है। दो बातों को याद रखना है। पहली, जब हम दिन का टोटल काम में भाग देते हैं तो एक दिन की क्षमता निकल कर आती है। और जब हम क्षमता का एफिशिएंसी क्षमता का टोटल में भाग देते हैं तो दिन निकल कर आते हैं। बस इन्हीं बातों को याद रखना। आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए किसी काम को 6 दिन में और बी 9 दिन में पूरा करता है। तो हमें से टोटल काम की तो हमें पता नहीं है, तो इस कारण हमने एलसीएम लेंगे जिससे हमें टोटल काम की पता हो जाए। तो एलसीएम लेंगे 6 और 9 का। और मुझे शायद पता हो, यह मानकर चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम आता होगा, लेकिन फिर भी मैं सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। 9 में नहीं जाता है, 3 का देना है, 3 का देना है और इनका आपस में गुणा कर लेना है। 9 दूनी 18, तो इसका एलसीएम आ गया 18। और हमें 6 का जब टोटल में भाग देंगे तो एक दिन की क्षमता निकल कर आएगी। 6 दिया 18। उससे ही हम बी का 9 दिन का भाग देंगे इसमें टोटल में, तो 9 दिन 18। तो हम इन दोनों की एक दिन की क्षमता 5 आ गई है और हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यदि क्षमता आ गई उनकी एक दिन की तो हम टोटल में भाग दे देंगे तो दिन निकल कर आ जाएगा। दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी क्षमता टोटल कितनी है? 5, क्योंकि ए की 3 है, बी की 2 है, तो 5। और हम इसे टोटल में भाग दे देंगे 18/5, 3.6 दिन निकल कर आ जाए। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। तो एक साथ काम करके वे एक दिन में काम का कितना भाग खत्म करेंगे? भाग हमेशा टोटल में से किया जाता है। जैसे एक संख्या है 2/5 भाग, तो 5 यहाँ टोटल है और टोटल में से इसका हिस्सा यह 2 भाग है इसका। अब हम इस सवाल को देखते हैं। ये एक काम को 18 दिन में, ये 18 दिन में, और बी ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करता है। तो ये 18 ले रहा है तो बी 9 दिन लेगा। इनका टोटल का एलसीएम निकाल लेंगे। 18 ही होगा, 18 का 18 में भाग दें तो एक बार एक दिन की एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी का मतलब है क्षमता। जब एक क्षमता एक दिन में यह एक कार्य करता है तो 18 दिन में 18 काम करेगा। 9 का भाग देंगे 2, तो एक दिन की एफिशिएंसी 2 आ गई बी की। और हमसे पूछता है एक साथ काम करके वे एक दिन में काम का कितना भाग खत्म करेंगे, टोटल का कितना भाग खत्म करेंगे। तो दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। और हमसे पूछा है टोटल भाग या हिस्सा कह सकते हैं,
टोटल में से ही निकालते हैं तो 3 को ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे, तभी हम हिस्सा निकालें। 3 से काट देंगे इसको, 1/6 भाग आ जाएगा, और ये हमारा आंसर। एक दिन में काम का कितना भाग खत्म करेंगे, तो एक दिन में ये 1/6 भाग खत्म करेंगे। आइए हम एक सवाल और देखते हैं। तीसरा सवाल है, ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो सी अकेला काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। वही पहले हमें लिख लेंगे, ए प्लस बी 10 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, और सी प्लस ए 20 दिनों में। वही पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, 15 और 20, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। मुझे पता होगा कि आपको एलसीएम आता हो। 10 का भाग देंगे तो एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी, ए प्लस बी की 6। 15 का भाग देंगे 4, और 20 का भाग देंगे 60 तो 3। टोटल इनकी, क्योंकि ए प्लस बी इन पर डबल है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, सी यहाँ भी बी है, यहाँ सी भी है। इनका जोड़ करेंगे हम तो 2 कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, बराबर 4 13। एफिशिएंसी एक दिन की 2, तो ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी है हमें। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2 बराबर 6.5 आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6.5, और हमसे पूछा है कि सी अकेला काम को कितने दिनों पूरा करेगा, तो सी पूछा है। यदि हम इसमें से ए प्लस बी को घटा देंगे तो सी निकल के आ जाएगा। ए प्लस बी की क्षमता कितनी देर की है, 6। अब सिर्फ 6, यदि हम 6.5 से 6 गया तो कितना बचेगा, सी की क्षमता आ जाएगी 0.5। सी की क्षमता आ गई है, तो टोटल में भाग दे देंगे तो दिन निकल कर आ जाएगा। सी बराबर टोटल 60/0.5, पॉइंट को हटाने के 1 0 बढ़ा देंगे तो 120 दिन आ जाएगा आंसर। सी अकेला काम को 120 दिन में करेगा। ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ये सभी पूछे हुए सवाल ही हैं। अब हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है, ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ये एक काम को 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, वही इनका एलसीएम लेना है, 60 आएगा, 15 चुका 60। एक दिन की क्षमता आ गई 4। मैं पहले ही कह रहा हूँ एक दिन की क्षमता है 4। जब इस क्षमता से काम करेंगे वे तो टोटल काम को 15 दिन में करेंगे। 20 का भाग देंगे, 20 दिया 60। एक दिन की क्षमता दोनों की 60 आ गई, दोनों की एक दिन की क्षमता बराबर 7। और हमसे पूछा कि वे दोनों एक साथ 4 दिन काम करते हैं। 7 + 4 बराबर 28 काम पूरा कर लिया हमने 4 दिन में। 4 दिनों में 28 काम पूरा कर लिया टोटल में से। तो बचा कितना, 32 60 - 28, शेष काम 32 ही तो बचा है। अब वो कह रहे हैं कि अब कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो हिस्सा पूछा है तो हम टोटल को नीचे लिख देंगे।
और इन्हें काट देंगे 4 से, ये 8 भाग, 4 से 15 भाग, इतना भाग बचा हुआ है, 8/15 भाग बचा हुआ है, जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम कुछ और सवाल देखते हैं इसके। ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है। अब हम और कुछ सवाल देखते हैं। तो ये सभी सवाल पूछे हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं सभी सवाल। कुछ सवाल लिखते हैं, मैंने कुछ पन्ने में कुछ सवाल लिखे हुए हैं। 5 सवाल। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः ए और बी किसी कार्य को क्रमशः ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में, क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। आप भी संग लिखते चलना, जिससे एक को रिलेट बनता है और बेहतर समझ में आती है चीज़ें। खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया। कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया। तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा? ए का हिस्सा कितना होगा? आइए पहले इस सवाल को देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया। तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा? वही हम पहले ए 15, बी 10 दिन, इनका एलसीएम ले लेंगे। कितना होगा? 30। 15 दिनों 30 और 10 दिन 30। तो एक दिन की इनकी क्षमता आ गई दोनों की 5। और यहाँ कह रहा है कि इन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया है। यदि हम 5 एक दिन की क्षमता को 30,000 की वैल्यू से दोनों की एक दिन की क्षमता 5 है और 30,000 में ठेका लिया, तो एक दिन की निकल कर आ जाएगी इनकी 6,000 रुपये एक दिन। और हमसे पूछा है कि कुल राशि में से एक का हिस्सा कितना होगा। ये यहाँ 2 दिया हुआ है, तो हम 2 गुणा 6,000 कर देंगे 12,000। और यदि बी की पूछ रहे तो हम 3 का गुणा कर देंगे 6,000 से। ठीक है फ्रेंड, और कुछ सवाल देखते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है, जिन्हें मैथ से डर लगता है वो भी इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। और कुछ सवाल देखते हैं। ये एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में। ये एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में तथा बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में।
10 दिनों में जूझ सकता है, जूझ सकता है। ए और बी एक साथ काम करके, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे? करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे? कितने दिनों में जोतेंगे? एक सवाल और लिख लेते हैं। छठा है 12 बंदर 12 केले, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, खा सकते हैं। तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे? कितनी देर में खाएंगे? तो इन सवाल को करते हैं पहले। ये एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में, ए बराबर 2/5 बराबर दिया हुआ है 6 दिन। तो हमें ए का पहले दिन निकाल लेना है। यदि टोटल दिन 30 है तो 2 दिन में कितना भाग, 2 से भाग का कितना हिस्सा इन्होंने दिया होगा एक दिन में? यदि आप ऐसा कीजिए, उल्टा कर लीजिए, 5/2 गुणा 6, 2 का भाग दे देंगे, 2 से गुणा 3, 3 पंजे 15। तो ए का आ गया 15 दिन। तो बी की निकालनी है हमें। बी दिया हुआ 1/3 भाग, बी का 1/3 भाग बराबर है 10। हम इसे उल्टा कर लेंगे, 3/1 बराबर 10, तो बराबर 30। तो बी का दिन आ गए 30 दिन। अब दिन आ गए दोनों के, तो ए बराबर 15 दिन और बी बराबर 30 दिन। इनका एलसीएम निकाल लेंगे भाई। 30 एलसीएम आएगा तो 15 गुना 30, 30 का 30 में एक बार भाग जाएगा। तो इन दोनों की एक दिन की क्षमता आ गई 3 दोनों की। लेकिन हमसे पूछा है कि 4/5 जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। टोटल का 4/5 निकालना है हमें पहले। तो टोटल 30 है, 30 का 4/5 तो बराबर कितना बचेगा? 5 6 30, 24 भाग बचेगा। 24 4/5 भाग कितने होंगे? 24। तो 24 को अब वह कह रहा है कि कितने दिनों में जोतेंगे दोनों मिलकर। तो एक दिन की क्षमता 3 है, तो 24 बचा हुआ है, तो 24/3 8 दिनों में जोतेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम एक सवाल ऐसे करते हैं। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र है MDH M1D1 H1 बटे W1 बराबर M2D2 H2 बटे W2। W का मतलब कार्य है, मैन का मतलब आदमी, T का मतलब दिनों से है, आवर समय घंटों से है।
तो हमें इसी सूत्र में इनको रख देना है। 12 बंदर, तो 12 केले, 12 केले खाएगा। यहाँ ये कार्य कर रहा है 12, 12 यहाँ क्या है, कार्य, क्योंकि 12 केले खा रहा है वो, तो 12 केले कार्य, तो कितनी मिनट में, 12 मिनट में, 12 मिनट समय ऊपर ले देंगे। और दूसरे में क्या करा, 4 बंदर, 4 बंदर गुणा 4 केले कितने दिन में खाएंगे, 4 केले खाना वर्क कर रहा है वो, तो 4 केले कितने दिन में, एक्स डी पूछ रहा है, डेढ़ दिन, कितने दिन में। तो अब हमने काट लेंगे, 12 से 12 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, तो एक्स बराबर 12 दिन आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है। और हम एक सवाल आपके लिए देते हैं, आपको वो करना है, तो ऐसा ही सवाल है, बहुत आसान। फिर हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। एक सवाल आपके लिए हम लिखते हैं, ऐसा ही बहुत सरल सवाल है। सवाल, 4 चटाई, 4 चटाई बुनकर, 4 चटाई बुनकर, बुनकर 4 दिनों में, 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, 4 चटाई बुनते हैं। तो इसी गति से, तो इसी गति से 8 बुनकर, 8 बुनकर 8 दिनों में, 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे, कितनी चटाई बुनेंगे। ये सवाल आपको करना है, बहुत ही आसान सवाल है। 4 चटाई बुनकर है, मैन दिए हुए हैं, 4 दिन दिया हुआ है, और 4 चटाई बुनते हैं, तो कार्य भी 4 दिया हुआ, और हमसे कार्य ही पूछा है, कितना कार्य किया। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आप इस सवाल को जरूर करना। थैंक यू।